जानिए सावन की शिवरात्रि। शिवरात्रि की व्रत की विधि। हर हर महादेव भक्तों, शिवरात्रि की सभी शिव भक्तों हार्दिक शुभकामना। बोले बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे। फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि और श्रावण माह की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। श्रावण मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस शिवरात्रि को लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि ये 2 अगस्त को है या कि 3 अगस्त 2024 को। आओ जानते हैं सही दिनांक और शुभ मुहूर्त सहित पूजा विधि। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 2 अगस्त 2024 को दोपहर 3:26 बजे से प्रारंभ। चतुर्दशी तिथि समाप्त 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 बजे समाप्त। चून की शिवरात्रि की पूजा का महत्व रात में और खासकर निशित काल में रहता है, इसलिए ये 2 अगस्त 2024 शुक्रवार को रहेगी। निशित काल पूजा समय 2 अगस्त की रात को 12:06 से 12:49 तक अंग्रेजी टाइम के अनुसार 3 अगस्त रहेगी। 3 अगस्त 2024 को शिवरात्रि पारण समय प्रातः सुबह के 5:44 से दोपहर के 3:49। 2 अगस्त 2024 शिवरात्रि पूजा के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:19 से 5:01 तक। प्रातः संध्या प्रातः 4:40 से 5:43 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:42 से 3:36 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:11 से 7:32 तक। सायाह संध्या शाम 7:11 से 8:14 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 अगस्त सुबह 10:59 से 3 अगस्त प्रातः 5:44 तक रहेगा। शिवरात्रि पूजा विधि। शिवरात्रि के एक दिन पहले यानी त्रयोदशी तिथि के दिन केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म करने के बाद पूरे दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल में, अभिजीत मुहूर्त में, प्रदोष काल में और निशित काल में पूजा करना चाहिए। पूजा के लिए पहले पूजा सामग्री एकत्रित कर लें, जैसे चंदन, भस्म, नैवेद्य, बेलपत्र, दूध, जल, तांबा का लोटा, पंचामृत, हार, फूल आदि। अब एक स्वच्छ पाट पर एक तांबे तरभाने में शिवलिंग को स्थापित करें। शिवलिंग का पहले मंत्रों के साथ जलाभिषेक करें, फिर दुग्धाभिषेक या पंचामृत अभिषेक करें। इसके बाद पुनः जलाभिषेक करें। जलाभिषेक के बाद शिव जी को चंदन लगाएं। फिर बेलपत्र और फूल आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें और अंत में आरती करें। आरती के बाद सभी को प्रसाद का वितरण करें। अगले दिन स्नानादि के पश्चात अपना व्रत तोड़ना चाहिए या चतुर्दशी तिथि अस्त होने के पहले व्रत खोल लेना चाहिए। सावन शिवरात्रि पर 19 साल बाद दुर्लभ संयोग सावन शिवरात्रि 19 साल बाद आर्द्रा नक्षत्र में मनाई जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र शिव माने गए हैं। आर्द्रा नक्षत्र 1 अगस्त को सुबह 10:24 से शुरू होगा और 2 अगस्त 2024 को सुबह 10:59 पर समाप्त होगा। सावन शिवरात्रि पूजा सामग्री। सावन शिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा का मुहूर्त। रात्रि प्रथम प्रहर रात 7:11 रात 9:49। रात्रि द्वितीय प्रहर रात 9:49 प्रातः 12:27 3 अगस्त। रात्रि तृतीय प्रहर प्रातः 12:27 प्रातः 3:06 3 अगस्त। रात्रि चतुर्थ प्रहर प्रातः 3:06 सुबह 5:44 3 अगस्त। शिवरात्रि पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त। निशिता काल पूजा मुहूर्त सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा रात में होती है। ऐसे में सावन शिवरात्रि पर प्रातः 12:06 से सुबह 12:49 के बीच जलाभिषेक का मुहूर्त बन रहा है। कहते हैं इस दिन प्रदोष काल और रात्रि काल में शिवलिंग में महादेव का वास होता है। सावन शिवरात्रि पर शिव पूजा के लिए गंगाजल, जल, दही, दूध, कलश, जौ की बालें, भांग, बेर, कपूर, धूप,
दीप, गुलाल, अबीर, भस्म, सफेद चंदन, घी, शहद, पंच रस, इत्र, गंध, रोली, मदार पुष्प, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, मौली, जनेऊ, आम्र मंजरी, पुष्प, पूजा के बर्तन, कुशासन, धतूरा, पंचफल, दक्षिणा, गन्ने का रस, रुई, मलयागिरी, शिव जी और मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। सावन शिवरात्रि पर जरूर करें व्रत कथा का पाठ, जीवन में नहीं रहेगा कोई दुख। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन पर भगवान शिव की विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन में आने वाली मासिक शिवरात्रि को मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन की पूजा में शिवरात्रि कथा का पाठ करना भी शामिल है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं सावन शिवरात्रि की दिव्य कथा। सावन शिवरात्रि पर जरूर करें व्रत कथा का पाठ, जीवन में नहीं रहेगा कोई दुख। सावन शिवरात्रि पर जरूर करें व्रत कथा का पाठ। हर महीने कृष्ण चतुर्दशी पर मनाई जाती है मासिक शिवरात्रि। सावन में आने वाली मासिक शिवरात्रि का है विशेष महत्व। मासिक शिवरात्रि पर जरूर करना चाहिए कथा का पाठ। पूरे सावन माह के साथ ही मासिक शिवरात्रि भी भगवान शिव की आराधना के लिए एक उत्तम दिन है। पढ़िए मासिक शिवरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार रहता था। उस साहूकार के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करता था और संध्या काल में मंदिर में जाकर भगवान शिव के समीप दीप जलाता था। उसकी भक्ति को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप अपने इस सच्चे भक्त को संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते। तब भगवान शिव कहते हैं कि साहूकार को पिछले जन्म के कर्मों के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह करने लगी कि वह साहूकार को संतान प्राप्ति का वर दें। माता पार्वती के इस आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आकर उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र का आयु कम होगी और वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र को शिक्षा के लिए भेजा। साहूकार को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से चिंतित भी हो गया। उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र को कुछ धन भी दिया और कहा कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे यात्रा करते हुए विश्राम के लिए एक राज्य में रुके। जिस राज्य में वह रुके वहां पर एक राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन वह राजकुमार काना था और यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता हुई कि अगर राजकुमारी को ये बात पता चल गई तो वह विवाह नहीं करेगी। तब उस राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखकर उससे राजकुमार की जगह मंडप में बैठने का आग्रह किया। राजकुमारी से हुआ विवाह। अमर ने उस राजा की बात मान ली और मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और अमर से हो गया। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के चला गया और जाते जाते उसने राजकुमारी को सारी बात बता दी। सच जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद वह बालक 16 वर्ष का हो गया। तब उसके मामा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। इसके बाद बालक की तबीयत खराब होने लगी और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो उस व्यक्ति का कष्ट दूर करें। जीवन दान का दिया आशीर्वाद। तब भगवान शिव में देवी पार्वती को सारी बात बतलाई। तब माता पार्वती ने कहा कि इस बालक का पिता पिछले 16 वर्षों से सोमवार का व्रत करता है और आपके समक्ष दीप जलाता है। कृपया आप इसके दुखों को दूर करें।
माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया। ये देखकर उसके मामा को अति प्रसन्नता हुई। जब वो दोनों काशी से वापस घर जाने लगे तो रास्ते में उन्हें वही राजकुमारी मिली जिससे अमर का विवाह हुआ था। राजकुमारी अमर को देखकर तुरंत पहचान गई और राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर बहुत दुखी थे कि 16 वर्ष के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर आ रहा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर उपासना से साहूकार को न केवल पुत्र प्राप्ति हुई बल्कि उसे जीवनदान भी मिला। जय माता दी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। राधे राधे। Please subscribe my channel, press the bell icon, and share.